अनुशासन, सत्य, अहिंसा की चर्चा की और हमने पहले ही बताया कि ये कलयुग है। कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में है, यानी कहने का मतलब गुण और अवगुण एक ही शरीर में है। आप किसको एक्सपोज करते हैं और किसको दबाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके जीवन शैली पर निर्भर करता है। और कलयुग में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग मूल्य निर्माण में अवरोधक है। जैसे अभी का जो समय है उसमें एक शेर के माध्यम से हम कहेंगे कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदोषक वह है। जनता धरती पर बैठी है नभ में मंच खड़ा है, जनता धरती पर बैठी है नभ में मंच खड़ा है, जो जितना दूर मही से उतना वही बड़ा है। बेवफा जालिमों की महफिल थी, बेवफा जालिमों की महफिल थी और मैं सच बोल बैठा। बेवफा जालिमों की महफिल थी और मैं सच बोल बैठा। नमक के शहर में, नमक के शहर में मैं अपना जख्म खोल बैठा। तो ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि मूल्यों का जो निर्धारण और मूल्यों में जो गिरावट आ रही है उसके संदर्भ में ये बातें मैंने आपसे कही। और इसके बाद एक दो वक्ता है, इसके बाद हम लोग टेक्निकल सेशन शुरू करेंगे। क्या नाम था सर आपका? डॉक्टर रविंदर। हाँ, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, हिंदू तपेश्वर महिला कॉलेज विभाग, इतिहास विभाग। उनसे गुजारिश करेंगे कि आएँ और कम समय में 2 मिनट में बच्चों को अपने वाणी से लाभान्वित करें। पूरा रिकॉर्डिंग कल का भी आज ही, मतलब कल का सेशन भी आज ही पूरा हो जाएगा ना। कल यहाँ आना पर चाहिए था, उपस्थित हम लोगों का वीडियो कोई नहीं बनाया। जो बड़े प्राध्यापक हैं, विक्रेता हैं और छात्राएं हैं, सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन है। और इस यहाँ जो सेमिनार गोष्ठी की गई है उसमें हम भाग लेने आए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ये जो विषय है कि छात्र और शिक्षक का मतलब कैसा संबंध रहे, उस पर मैं यही कहूँगा। जैसे नैतिकता की बात हो रही है, तो शुरू में ही जो हमारे परिवार में जो बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं तो उसको ये कहते हैं कि तुम जो है पढ़ लिख जाओ, कमाओ। उसको एक शुरू से ही शिक्षा देनी है कि नहीं, नैतिक शिक्षा क्या है, समाज के लिए तुम जियो, पढ़ो और इस पढ़ाई का तुम्हें उपयोग करना है कि समाज को हम क्या दें, समाज को किस रास्ते पर ले जाए, सही रास्ता। अगर शुरू से ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, पारिवारिक शिक्षा दी जाए, तो बच्चे जो बड़े होकर नैतिक शिक्षा उनको ग्रहण होगा तो गलत कार्य नहीं करेंगे। और हम शिक्षक हैं तो शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, माने ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं तो छात्रों से भी और छात्र से भी उम्मीद करते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो व्यवहार है छात्र के प्रति और समाज के प्रति बहुत जिम्मेवारी है। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि जिससे छात्र छात्राएं ही नहीं, समाज भी प्रभावित हो। हम ऐसा करें, हम एक आपको छोटी सी बता रहे हैं कि मतलब अब देखा होगा कि मेरे गांव में एक प्राइवेट स्कूल मेरे घर के पास खुला था, नया इंग्लिश मीडियम। खैर हम लोग इस इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, लेकिन वहाँ जो एक शिक्षक उसमें आते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे गांव के ही। वो जैसे 10 बजे का समय था स्कूल का, लेकिन वो 8:30-9 बजे आ जाते थे, बच्चों का कॉपी देखते थे, कभी कभी अपने से भी झाड़ू लगा लेते थे।
और सारे मतलब बच्चों का जो मिलता था होमवर्क वो भी जांच कर लेते थे। तो उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही हम देखकर उनको हमें ज्ञान हुआ कि इसी तरह का शिक्षक होना चाहिए। समय हमें जिस समय पर हमें जाना है उससे पहले जाए। और हम यहाँ कॉलेज जैसे कॉलेज में आ गए, कॉलेज में पढ़ाना है तो हम एक भी बच्चा आ गया, एक भी स्टूडेंट आ गया तो उसको पढ़ाएं। अपना जो सही ऊर्जा है, जो ज्ञान है उसको उसमें भरें ताकि वो उसको ज्ञान मिले और आगे उसको बढ़ने में मदद मिले। तो इस तरह की शिक्षा चाहिए, इस तरह का शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए और छात्र का भी व्यवहार उचित हो। अगर सही रहेगा तो विकास करेगा। और ईश्वर को तो ध्यान रखना ही है, ईश्वर को भी ध्यान रखना है। अपने पढ़ना है लेकिन ईश्वर को भी ध्यान रखना है ताकि हमें भविष्य में गलती ना हो। धन्यवाद।